जय हिंद। क्लास 10 आप लोग का जो नया मॉडल सेट जारी किया गया है उसका हम लोग सामाजिक विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें देखेंगे, जो कि नया आप लोग का जो है मॉडल सेट जारी किया गया है 2025 एग्जाम के लिए। और पैटर्न में आप लोग का किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और रहा बात सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है आप लोग का टाइप हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो जब आ जाएगा उसके बाद जो है सब्जेक्टिव जो है वो एक एक दिन करके आप लोग के लिए वीडियो लाया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल में जुड़े रहिए। पहली बार अगर चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जो है जरूर शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है वो चैनल में जुड़ जाइए ताकि आप लोग का पीडीएफ वगैरह जो है वो सारा चीज आप लोग को वहां मिल सके। और आप लोग का अपना जो है वो टारगेट को अचीव करना भूलिएगा नहीं। आप लोग का एक गोल सेट किया गया है और वो गोल है वो 95+% लाना है तो लाना है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ सामाजिक विज्ञान का जो है चालू करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए आप लोग चैनल में जुड़े रहिए। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन टैप हो रहा है आप लोग के लिए, आंसर भी टैप हो रहा है। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसमें एक लीडर था और वो लीडर जो था वो कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ए नंबर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ मेन कारण क्या था, इसका मेन रीजन जो था वो तो लोकतंत्र का उदय, है ना। लोकतंत्र का उदय करना था मेन जो है, यही कारण के चलते फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, तो भारत का जो असहयोग आंदोलन का नेता जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है वो ह्यूम, है ना, MO ह्यूम करके है ना। तो ह्यूम के द्वारा, सी नंबर हो जाएगा। पांचवा है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, इतना भयावह युद्ध हुआ जिसका मेन कारण जो है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगर जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण नहीं करता तो शायद इतना ये युद्ध नहीं होता। भारतीय उद्यमी जिसने पहली बार भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, है ना। भारत का उद्यमी जो पहली बार जो है वो जूट का मिल को जो स्थापित कर दिया था तो वो राजा राममोहन राय, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाप का इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कार कौन थे। भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था और ये ब्रिटिश आविष्कारक था, वो था वो जेम्स वाट। तो जेम्स वाट के द्वारा भाप का इंजन का आविष्कार किया गया था। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ था, तो चीन में। आप लोगों को पता होगा कि मुद्रण सबसे पहले मुद्रण जो है वो छपाई चीन में ही आया था। 9 नंबर है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है, तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा किया गया है, तो जयदेव इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो यंग इंडिया, हाँ यंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है, यंग इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू किया गया था, तो 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वो कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में। जी हाँ, 1973 ईस्वी में। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, कंकड़ जो है सबसे ज्यादा बांगर मिट्टी में होता है ना। बांगर खादर जो है किसका प्रकार है, तो जलोढ़ मृदा का प्रकार है। काली मृदा का और भी किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मृदा को, है ना। काली मिट्टी को और दूसरा नाम से जाना जाता है और वो नाम जो है वो रेगुर मृदा है, तो रेगुर मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है एक तरह का नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जो कि एक बार हम लोग इसको अगर प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा जो इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ये एकाएक जो है पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है ना। तो इसको हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, वहां जो है वो लड़ाई हुआ था, है ना, ये धर्म के लेके और भाषा के लेके। तो श्रीलंका को जो राजकीय धर्म बोला जाए तो वो बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध हो जाएगा 18 नंबर का बौद्ध। नेक्स्ट आता है बेल्जियम में डचों की आबादी कितने प्रतिशत थी, है ना। बेल्जियम में जो डच का आबादी तो था वो 59% था। और बेल्जियम का जो राजधानी था ब्रुसेल्स, वहां जो था इनकी संख्या, डचों की संख्या वहां कम था। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास जो है शक्ति कौन सा शक्ति होता है, तो रक्षा विशेष जो है संबंधी वो केंद्र सरकार के पास होता है ना, राज्य सरकार के पास नहीं। विकेंद्रीकरण क्या है,
विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण जो है वो केंद्र से जो है, केंद्र से राज्यों का शक्ति का हस्तांतरण, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो शक्ति को राज्य सरकार को दे दिया जाता है, तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्ता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार का मेन जो है वो बोला जाए विशेषता, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करना, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को जो है बढ़ावा देना है? प्रश्न फिर से एक बार समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसके उद्देश्य से लिंग समानता का बढ़ावा देना है ना, लिंग समानता का मतलब बराबरी का हक देना है, तो वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। 25 नंबर है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है वो एक संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय देश है। हम लोग जो कि बोलते हैं, हम भारत के लोग है ना, इस तरह से हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो ये केन्या एक देश है, उससे जो है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट संबंधित है। राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल का जो मान्यता देने वाला है वो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग ही चुनाव चिन्ह को देता है और दल का जो मान्यता देता है कि हाँ की चुनाव जो है ये दल अब लड़ सकता है, ये चीज। राष्ट्र 28 नंबर है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जी हाँ, आप लोग देखते होंगे कि मनरेगा लिखा हुआ रहता है, लेकिन लास्ट में जो है 2005 लिखा हुआ रहता है, 2005 देखते होंगे, जरूर देखते होंगे, तो 2005 में लागू हुआ होगा, है ना। बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक का जो मेन कमाई होता है तो उसका जो है वो ऋण देता है, तभी जो है बैंक का कमाई होता है, क्योंकि उससे जिनको ये ऋण देता है उससे जो है ज्यादा ब्याज वसूलता है और जिसका पैसा रहता है उसको कम ब्याज देता है। लास्ट प्रश्न है कि सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में जो है वो पारित किया गया था। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव भी आप लोग का इसी चैनल पर, जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर करवाया जाएगा। और उसके बाद आप लोग का तो मॉडल सेट एक ही जारी किया गया है, तो क्या एक सेट से आप लोग का एग्जाम का तैयारी हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आप लोग जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप लोग का इसमें जो है हर एक तरह से क्वेश्चन आंसर जो है करवाया जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव। केवल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्टिव आप लोग के लिए टैप कर करके जो है वो करवाया जाता है। तो चैनल को साथ में जुड़े रहिए, चैनल में जो है वो सपोर्ट बनाए रखिए। और हम लोग जो है वो नेक्स्ट मिलेंगे आपको, कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है? ये 2-3 सब्जेक्ट हो गया है ना, चौथा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। हाँ, तो इंग्लिश के साथ में हम लोग मिलेंगे, उसके बाद मैथ होगा और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।